हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हो 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 1 के अंदर लास्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू था 7th चैप्टर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज 7.1 जो है हमने कर ही लिया था, साथ ही उसके पहले बेसिक भी आपको बताया था मैंने। 7.2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 6 तक के सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स थे जो 2020 के बच्चों के लिए जो है एक्सक्लूड कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया वर्डिंग प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 7.3 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक 9 वर्डिंग वाले प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स, इसको भी निकाल दिया गया है। और अब एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब इनका क्या करेंगे, जो 7.2 में 7 और 8 है और ये 1 to 9 है, क्या ये अलग चीजें हैं? तो ये बिल्कुल 7.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 क्वेश्चन आपने किया था 7.2 में, उसी तरीके के क्वेश्चन है। तो इनको एक्सक्लूड क्यों किया? बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये वर्डिंग वाले हैं, उनको पहले हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ता है या इन इक्वेशंस में कंस्ट्रेंट्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आप कर रहे थे वही करना पड़ता है। तो सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स, उन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आप एक्स और वाई दो वेरिएबल लेके आप इन इक्वेशंस बनाते हो और फिर 7.2 के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर उसी तरह से जो बॉक्स बना के पॉइंट निकाल के लाइन ड्रॉ करके रीजन फाइंड आउट करते हो, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, और ग्राफ बनाते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाद में जो है सिलेबस खत्म होने के बाद अलग से वीडियो दूंगा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। इसके अंदर 8 क्वेश्चन है, लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर पहला क्वेश्चन आपको आ गया ना, पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आ गया ना, आप 8 के 8 कर लोगे, मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने जो 7.2 में किया था, 1 में किया था, वही सारी चीजें हम 7.4 में करेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब ये ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसके लिए आओ मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। अब जो 7.4 हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है कि एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है। ये तो आपने देखा ही था कि जब भी हम ग्राफ बनाते थे, जो लाइंस आती थी उसके अंदर कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन हम निकालते थे कि जो लाइन से उनके ओरिजिन या नॉन ओरिजिन साइड जो सॉल्यूशन आ रहे हैं उनका कॉमन फिजिबल जो रीजन आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी हम जो एलपीपी सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब जो अभी तक आप सीख चुके हैं 7.1 7.2 में हम ग्राफ बना रहे हैं, उसी को ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है कि उसको सॉल्व करके सोल्यूशन हम अलग से फाइंड करते हैं। अब हमें हमारे 12th के सिलेबस में सिंप्लेक्स मेथड नहीं है, आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं यूज करना है। वी हैव टू स्टिक टू ग्राफिकल मेथड ओनली। जो आप अभी तक सीख रहे थे वही मेथड फॉलो करेंगे। ग्राफिकल मेथड में जो ये ऑप्टिमाइजेशन होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। कॉर्नर पॉइंट मेथड हम यूज करने वाले हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम। अच्छा, मैं पहले ऑप्टिमाइजेशन बता देता हूं क्या है। देखो, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर जो एक आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन जो आप शेड करते हो ना, शेडेड सॉल्यूशन, सपोज इस तरह का ग्राफ होगा, ओके, इस तरह आपका ग्राफ है, एक्स और वाई एक्सिस, इस तरह से एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है सपोज। और आपने जो ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड सब देखा और आपने शेड किया, तो ये जो है रीजन है, ये समझो आपका फिजिबल सॉल्यूशन है। शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये जो रीजन है ये क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। समझ में आया? अब किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन को, ये फिजिबल सॉल्यूशन है, बाउंडेड है, ओके, पैक है, देखो, किसी भी फिजिबल सॉल्यूशन का ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना कि वो फिजिबल सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो इन इक्वेशंस है, उनका मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखो, कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करते हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है, तो यहां पर देखो जो फिजिबल सॉल्यूशन है, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिजिबल सॉल्यूशन मेथड है, यहां पर ये दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, कभी क्वाड्रिलेटरल दिखेगा या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके आपको कॉर्नर पॉइंट्स देखने, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ये जो दिया हुआ फंक्शन होगा, सपोज हमें ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन के लिए इस तरह से हर क्वेश्चन में अलग से दिया रहेगा, z इज इक्वल टू 5x + 3y, हर क्वेश्चन में एक इस तरह से वैल्यू दी होगी और हमें बताना होगा कि ये जो फंक्शन है ये इसमें x और y की वैल्यू के लिए
इस पूरे फिजिबल सॉल्यूशन में किस पॉइंट पर ये मैक्सिमाइज करेंगे हम, यानी मैक्सिमम होगा, या तो किस पॉइंट पर ये जो जेड है वो मिनिमम होगा। अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मैक्सिमाइज करना, और अगर आप मिनिमम वैल्यू ढूंढते हो तो उसको हम बोलते हैं मिनिमाइज करना। समझ में आ रहा है? तो आपको अब जो ये 7.4 एक्सरसाइज है, इसके अंदर जो ये 8 क्वेश्चन है उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन वही रहेगा, लास्ट में 7.2 के जैसा ही क्वेश्चन रहेगा। आपने जो 7.2 में लास्ट लेक्चर में सीखा था वैसा ही क्वेश्चन होगा, सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट इतना होगा, एक जेड की वैल्यू दी होगी और बोला जाएगा कि इसको, इस जो पूरे कंस्टेंट दिए होंगे इन इक्वेशन, आप मैक्सिमाइज करो। ओके, या तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको आप, ये जो सोल्यूशन है उसको मिनिमाइज करो, यानी हमें ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मैक्सिमाइज करने बोलेगा या मिनिमाइज, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। और कैसे करना है वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे। ग्राफिकल मेथड के अंदर एक सिंप्लेक्स मेथड होता है, वो यूज नहीं करने वाले। ग्राफिकल मेथड हम लोग स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं, 7.1 7.2 वही तरीका है। अब उतना करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट क्या है कि जो फिजिबल सॉल्यूशन के कॉर्नर्स पर हम इस वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से उठा के चेक करेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पर ये जेड या तो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर बीच में देखो, कभी भी एक रूल होता है कि जब कोई फिजिबल सॉल्यूशन होता है ना, वो मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा ना, तो उसके कॉर्नर पॉइंट पर ही होता है, इन बिटवीन कहीं नहीं होता है। इसलिए हम लोग सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पर ही चेक करेंगे, ये होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो चलो आओ अब आगे करते हैं। ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था 7.4 का। अब हम लोग 7.4 के अंदर पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तब तक अब इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खाली आप अच्छे से देख लो। मैं ये नहीं बोलता 8 क्वेश्चन अच्छे से देखो, सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो। एकदम आराम से बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। एक अगर आपने मेरे से सीख लिया ना, आगे के क्वेश्चन खुद से कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें नहीं आएगी आपके सामने। यहाँ पर x इज लेस देन 4, ये आपका पहला कंस्ट्रेंट है, इन इक्वेशन है। दूसरा है y इज लेस देन और इक्वल टू 6। तीसरा है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6। फिर ये देखो नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, याद आ रहा है 7.2 में भी ऐसे होते थे, इतने कंस्ट्रेंट होते थे, लेकिन कुछ नई चीजें आ गई हैं। क्या है वो? यहाँ पर नई चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमाइज लिखा हुआ ये नया आ गया है, 7.2 में नहीं था। तो आपको जितने भी 8 क्वेश्चन हैं, या तो वहाँ मैक्सिमाइज लिखा होगा या मिनिमाइज लिखा होगा। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, करना वही है पूरे लास्ट तक, सिर्फ लास्ट में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी होगी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, मैक्सिमाइज करना है मतलब मैक्सिमम वैल्यू देखना है, मिनिमाइज करना है मतलब मिनिमम वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आपने ये सारी चीजें देखी थी। ओके, यहाँ पर एक नई चीज आपको मिलेगी, जेड की वैल्यू। जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जेड इज इक्वल टू, जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, और यह हर क्वेश्चन में दिया होगा। सब्जेक्ट टू, ये सारे कंस्ट्रेंट्स है, हमारे लीनियर इक्वेशन है। तो जैसा आप 7.2 में करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से ये सारे कंस्ट्रेंट्स को यूज करके एक ग्राफ बनाओगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ बनाने के बाद उसके अंदर ओरिजिन नॉन ओरिजिन साइड चेक करोगे, फिर फिजिबल रीजन उसमें फाइंड करोगे। फिजिबल रीजन का कॉर्नर मेथड यूज करके आप ऑप्टिमाइज या तो मैक्सिमाइज करोगे। आओ चलो डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको याद है सोल्यूशन के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, तो टेबल बना लेता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये कर लिया हमने, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर क्या करते हो, x की वैल्यू लेते हो, y की वैल्यू लेते हो, फिर x, y इस तरह से जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आप ले लेते हो। फिर इस तरह से आप सिंबल लेते हो, लेस देन ग्रेटर देन करके। फिर आप क्या करते हो, रीजन यहाँ पर लेते हो, ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, इतना तो आपको याद ही हो गया था, याद है ना। 7.2 करते करते तो रट्टा हो गया होगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में देखो सबसे पहले x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो आपको इक्वेशन लेना है, तो ये इन इक्वेशन है, सिर्फ इक्वल यूज करो, इक्वल। और इसका जो सिंबल है यहाँ यूज करो। यहाँ पर हमको 2 पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस को पैरेलल है। दूसरा देखो y इज इक्वल टू 6 है, इसका सिंबल यहाँ लिख दो इस तरह से, ये y इज इक्वल टू है मतलब ये x एक्सिस को पैरेलल है। आओ टेबल और आगे बढ़ाओ। तीसरा क्या है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका लेस देन इक्वल यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर x और y के लिए हम लोग इस तरह से बाइफरकेट कर देंगे। x यहाँ पर x और y है, वैल्यू लेंगे, बाइफरकेशन कर दिया। और एक दिया हुआ है उसके लिए भी करते हैं। चलो ये हो गया।
और ये x प्लस वाई हो गया। अच्छा इतना ही दिया 1 2 3 x, ये तो नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। ओके, उसके लिए आपको पता ही होगा क्या करना है, नहीं भी पता है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। याद आ रहा है नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट 7.2 में ये एक्स्ट्रा पार्ट आता था, याद है क्या लिखते थे, रिप्रेजेंट्स दैट, वही डायलॉग, रिप्रेजेंट्स दैट solution lies completely in the first quadrant, यानी सॉल्यूशन जो है पहले क्वाड्रेंट में ही होगा। यानी कि ये जब भी ये नॉन निगेटिव कांस्टेंट दिया मतलब आपको पॉजिटिव साइड देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना है। तो इनके लिए आप टेबल में कोई जगह मत रखो। ओके, अब x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 4 है मतलब सीधा ये y एक्सिस को पैरेलल है, y इज इक्वल टू 6 है मतलब सीधा x एक्सिस को पैरेलल है। यहाँ पर देखो x प्लस वाई है तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। एक बार x को 0 ले लो, यहाँ पर x 0, एक बार y 0 ले लो, ठीक है। ये x है और ये y है। अगर x 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, अगर y की वैल्यू 0 लेते हो तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो। पॉइंट क्या आ गया, 0,6 और 6,0। इसका यूज़ करके हम दोनों पॉइंट से इसका लाइन बनाएंगे और ये दोनों के लिए कोई ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट निकालने की डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सभी देखो लेस देन है। ओरिजिन साइड चेक करो, यहाँ पर x और y सबकी वैल्यू 0 रखो। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे x की वैल्यू 0 रखो तो 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4। क्या बात है, ट्रू है तो दिस इज ट्रू। और अगर ट्रू है तो हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन साइड। याद आ रहा है मैंने क्या सिखाया आपको। फिर देखो यहाँ y है, देखो इस y की जगह 0 रखो, 0 इज लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6। ये भी ट्रू है, ट्रू है तो क्या लिखोगे, ओरिजिन साइड, है ना। कैसे पता चला ट्रू है, 0 6 से छोटा होता है, हाँ होता है। फॉल्स होता तो क्या लिखते हैं, नॉन ओरिजिन साइड। अब तीसरा देखो ये x प्लस वाई इज लेस देन 6, यहाँ x और y की जगह 0 रखो। हम ओरिजिन के लिए चेक कर रहे हैं, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन ओ 0,0 होता है। तो यहाँ पर x और y की जगह 0 0 रखो तो 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 6, 0 6 से छोटा होता है, यस। तो ओरिजिन साइड हमारा सॉल्यूशन है, यानी सभी लाइंस के लिए ओरिजिन साइड हमारा सॉल्यूशन है। और ये क्या दिखाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आओ चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे आप तो जो पॉइंट्स है पॉजिटिव पॉइंट्स है, तो हम लोग x और y के पॉजिटिव साइड को ही कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट को। क्यों ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये जो नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट है ये क्या बोलता है कि आपका सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। यहाँ पर मैं ये x एक्सिस ले लेता हूँ, ये y एक्सिस ले लेता हूँ, ओरिजिन है। पॉइंट देखो मुझे 4 6 0 6 ये मिल रहे हैं, तो आप 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पॉइंट ले लो। अब पॉइंट प्लॉट करना चालू करो। लेकिन जो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 4, इसके लिए पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं है। जब इस तरह से x या y अकेले होता है इसका मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे एक्सिस को पैरेलल है। x इज इक्वल टू है मतलब x इज इक्वल टू 4 मतलब वो x एक्सिस के 4 पॉइंट से कट होके जा रहा है और y को पैरेलल है। तो ये जो x एक्सिस है इसका 4 पॉइंट ये रहा, यहाँ से जा रहा है, और ये जो y एक्सिस है इस y एक्सिस को पैरेलल है और x को 4 पर कट करके जा रहा है। इस तरह से ये लाइन हो गई, समझ में आया। तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 4। अब दूसरी लाइन देखो y इज इक्वल टू 6, यानी ये y जहाँ पर 6 है y एक्सिस को 6 पर कट करके जा रहा है और y इज इक्वल टू है मतलब x एक्सिस को पैरेलल है। तो y पर 6 कहाँ है, देखो ये रहा, तो ये इस पॉइंट से जा रहा है और x एक्सिस को पैरेलल है। x एक्सिस देखो ये रही तो इसको पैरेलल है, यानी ये x एक्सिस है ये ऐसे, तो x एक्सिस को पैरेलल इस तरह से है। तो ये आ गया, इसका नाम लिख दो y इज इक्वल टू 6। सारी लाइंस हम करने वाले हैं। तीसरा क्या दिया है, ये वाली लाइन प्लॉट करो। देखो ये मिट गया मुझसे ही, 0,6 और 6,0। तो देखो 0,6 यानी यहाँ पर आया और 6,0 मतलब ये रहा। देखो ये क्या था 0,6, ये y एक्सिस पर है, ओके, और ये x एक्सिस पर है। तो अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। लाइन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब तीनों लाइन आ गई 1 2 3, ये तो आसान था, पैरेलल दिया है। अगर इस तरह से x और y के फॉर्मेट में आता तो इसके भी आप दो दो पॉइंट निकालते, जैसे ये किया ना, इन लोगों के लिए भी पॉइंट्स निकाल के वो लाइन ड्रॉ करते। ये पैरेलल था इसलिए हमने इजीली लाइन ड्रॉ किया, पैरेलल नहीं होता तो इस तरह से करते। तरीका वही है, देखो करना वही है, आपको टाइप अलग अलग दे देगा इक्वेशन के। तो पैरेलल है तो पैरेलल रखो, पॉइंट निकालना है तो पॉइंट निकालो, जो देना दे दो, हम सब करके दिखाएंगे। 7.2 में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने ग्राफ भी बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ के अंदर फिजिबल सोल्यूशन निकालना है। फिजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको पहले तो रीजन शेड करना होगा, कॉमन सोल्यूशन। तो चलो, इन तीनों लाइन का आपने देखा ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, तीनों लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है वो हमारा सोल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो ये y और x एक्सिस, ओके, इसके ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है 0,0। तो हर एक लाइन के जिस साइड में ओरिजिन है वो साइड हमारा सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो ये जो लाइन है y इक्वल टू 6, इसके नीचे साइड में ओरिजिन है। ये जो लाइन है x इक्वल टू 4, इसके इस साइड में ओरिजिन है। और ये जो लाइन है इसका भी ओरिजिन साइड, तो इसके नीचे साइड में ओरिजिन है। यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के इधर होना चाहिए, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन इसके नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसके नीचे, इसके इधर और इसके नीचे, तो तीनों के नीचे होना चाहिए। इसके भी नीचे होना चाहिए, इसके भी नीचे और इस लाइन के भी नीचे। लेकिन ये जो लास्ट वाला है इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो, ये जो लास्ट वाली लाइन है कि हमारा जो सोल्यूशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, इसके इधर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये वाली, ये क्योंकि नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट, यानी हमारा सोल्यूशन इस x एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा निगेटिव साइड में, और y एक्सिस के इस निगेटिव साइड में नहीं आएगा। मतलब जो करना यही करो, इधर ही सोल्यूशन आना चाहिए। और इन तीनों का ओरिजिन साइड मतलब क्या, ये तीनों का ओरिजिन साइड मतलब इसके किस साइड में ओरिजिन है, नीचे साइड में, ये रहा ओरिजिन। इसके किस साइड में ओरिजिन है, इस साइड में, ये रहा ओरिजिन। इसके किस साइड में ओरिजिन है, ये रहा, मतलब इसके नीचे, इसके लेफ्ट साइड में, इसके नीचे, कॉमन सोल्यूशन। और ये नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट क्या बोलता है कि इसके उधर और इसके इधर। तो अब मैं देखो आपको जो है सिंपली जो शेड करके बता रहा हूँ, देखो इसके, इसके और इसके तीनों के नीचे जो कॉमन सॉल्यूशन है ये आया, और हमारा सॉल्यूशन इधर नहीं आएगा और नीचे नहीं जाएगा। बस यही चीज़ है 7.2 में मैंने आपको सिखाया है। अब स्केल ले लो, पेंसिल ले लो, शेड कर दो, स्केल और पेंसिल ले लो, शेड कर दो। ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन आ गया बेटा, कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन। बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन। इतना तो आप पहले भी करते थे, आप यहाँ लिख देते थे शेडेड रीजन इज द कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन, ओके। लेकिन यहाँ पर बोला गया मैक्सिमाइज करो, तो ये नया क्या करना है, मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर आप स्केल लिख देना, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ले दें, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये लिख देना। अब कुछ नया करना है, मैक्सिमाइज मतलब क्या, आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है, थोड़ा और जगह नहीं इसलिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, थोड़ा इसके नीचे करना, आप पेज पे नीचे नीचे करते जाओ, मैं बोर्ड पे साइड में कर रहा हूँ, आप इसके नीचे ये ग्राफ बनाना, उसके नीचे अब जो बोल रहा हूँ वो लिखना। यहाँ पर एक टेबल बनाओगे आप, पॉइंट और वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है, इस तरह से एक आप टेबल। यहाँ पर इसको जो मुझे टेबल बनाना है, मैंने जो यहाँ ड्रॉ किया है, मुझे जगह नहीं हो रही, लाइट आ रही है, देखो इसको अच्छे से बताने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, स्टॉप कर दो वीडियो को, ओके। ये जो चार्ट है अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, इस चार्ट की जगह पे मैं एक नया चार्ट बनाऊंगा जो आपको ग्राफ के बाद बनाना है। तो चलो ये चार्ट जो है इसको कॉपी कर लेना, ओके। अब देखो मैंने यहाँ का चार्ट मिटा दिया है, टेबल, उसकी हेल्प से हमने ग्राफ बना दिया था, ओके। मुझे जगह चाहिए थी। अब देखो इस ग्राफ के बेसिस पर मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो मैं चार्ट बता रहा था, फिर से एक नया चार्ट बनाना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। 7.2 में जो आप कर रहे थे उसके अलावा ग्राफ बनाने के बाद सिर्फ शेडेड रीजन लिखते थे, दिस इज द शेडेड रीजन इज द सोल्यूशन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट x, y, वर्टेक्स ऑफ s, s मतलब क्या, यहाँ पर सोल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन सेट है उसके वर्टेक्स, और यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ जेड, जेड क्या है देखो 11x प्लस 8y, यहाँ पर ये जो जेड है उसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। अब क्या करना, क्या ध्यान से देखो, कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करेंगे, नाम पे मत जाओ, कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है सीधा, पॉइंट एक्स वाई वर्टेक्स ऑफ एस। तो देखो अब ये जो सोल्यूशन आया है इसके कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पर है, देखो एक ये पॉइंट है, ये देखोगे तो 0,6 है कॉर्नर पॉइंट, एक ये देखो ये सॉल्यूशन है ना, इसके कोने के पॉइंट देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, ये 0,6 है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या था,
ये 4,0 था ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो है ओरिजिन है, ये अपने आप में 0,0 है। ये पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ से देखोगे तो ये 2 पे दिख रहा है और यहाँ पर 4 पे दिख रहा है। अच्छा मैंने अंदाज से बनाया, हो सकता है कि मेरा जो है ऊपर नीचे पॉइंट आ रहा हो, ये जो पॉइंट ध्यान से देखना मैंने अंदाज से बनाया, आपका जो थोड़ा डिफरेंट आ भी सकता है, आप माप के बनाओगे तो अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ करना कैसे। आप ग्राफिक, आप स्केल और पेंसिल यूज़ कर रहे हो, आपको एकदम एग्जैक्ट आएगा। तो मैंने यहाँ जो किया है इसके अंदाज से बिना वहाँ पे, ये आ रहा है 4,2, ठीक है। अब देखना, अब करना क्या है, देखो सारे पॉइंट ले लो। सबसे पहले एट 0,0 ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ले सकते हो 4,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 4,2, जो कोने का पॉइंट होगा वही लेना। चौथा कॉर्नर पॉइंट है 0,6। तो हमने 4 कॉर्नर पॉइंट ले लिए हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट पर ये जो है, अच्छा ये क्यों नहीं ले रहे, वो हमारे सॉल्यूशन के बाहर है। जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, वो हमारा सॉल्यूशन है, उस ब्लू पोर्शन सॉल्यूशन के सिर्फ कॉर्नर के पॉइंट्स लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स के ऊपर जेड, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा जेड, इस जेड को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये जो जेड है इसको जरा बड़ा लिखता हूँ। जेड क्या है, देखो जेड इज इक्वल टू 11x प्लस 8y, ठीक है। इसमें x और y की जगह पर ये दोनों पॉइंट रखना, ये जो होगा x होगा, ये y, x y x y x y, और z की वैल्यू सिर्फ फाइंड करना, बहुत आसान है। z इज इक्वल टू 11, x की जगह 0 रखो, प्लस 8 y की जगह 0 रखो। 0 11 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 0 0 आ गया, z की वैल्यू क्या आई 0। इसी तरह से ये करो, z 11 x की जगह पर 4 रखना, प्लस 8 y की जगह पर 0 रखना। तो देखो 8 इंटू 0 0, 11 4 जा 44, समझ गए। अब वापस से z इज इक्वल टू 11 x की जगह पर 4 आएगा, प्लस 8 y की जगह पर 2 आ जाएगा। तो 11 4 जा 44, 44 प्लस 8 2 जा 16, ओके 44 और 6 50 और 10 60 आ गया। कितना आ गया, ये इक्वल टू 60 आ गया। चलो ठीक है, 0,6 जेड इज इक्वल टू 11, एक्स की वैल्यू 0 है, प्लस 8 वाई की वैल्यू 6 है। सो कितना आ गया, देखो 11 इंटू 0 0, 8 6 जा 48। तो हमने हर कॉर्नर पॉइंट पर जेड की वैल्यूज निकाल ली, समझ में आ रहा है। इस पॉइंट पर कितना आया 0, इस पॉइंट पर 44, इस पॉइंट पर 60, इस पॉइंट पर 48, समझ में आ रहा है। अब इतना जो ये एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे के सारे क्वेश्चन में यहाँ तक फिक्स सेम वे से करना है, कुछ भी अलग नहीं है। पहले आप चार्ट बनाओगे, लाइंस के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालोगे, फिर ग्राफ बनाओगे, फिजिबल सॉल्यूशन, कॉर्नर पॉइंट्स लोगे। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए ये नया टेबल अब 7.4 में बनाना है। इसके अंदर आपको जेड की वैल्यू, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ दिया होगा जेड की वैल्यू, एक्स और वाई पर इस कॉर्नर पॉइंट्स को रख के जेड की सारी वैल्यू निकालें। अब क्वेश्चन 2 टाइप का आएगा, या तो मैक्सिमाइज करो या तो मिनिमाइज करो। अगर मैक्सिमाइज करने आया तो आप ये जो जेड की वैल्यूज आई है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पर 0 आया है, ओके, यहाँ पर 44 आया है, ये 48 आया है, यहाँ पर ये जो वैल्यू देख रहे हो 60, ये सभी में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। जो ब्लू कलर में 60 दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ हमें मैक्सिमाइज करने बोला है, मतलब हम मैक्सिमम वैल्यू देखने वाले हैं कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 60 है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, जेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो 4,2, 4,2 दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। बस इसी तरह से करना है। मैक्सिमाइज करना मतलब कि वो पॉइंट निकालो जिस पॉइंट 4,2 इस पॉइंट पर ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया था z, उस पर ये जो फिजिबल सॉल्यूशन है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। वो पॉइंट है 4,2, हमें ये पॉइंट निकालना था। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी लिखना है, जेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे कितना है वो 60 एट, ओके, जेड हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 60 एट 4,2, 60 इस पॉइंट पर है जहाँ पर x 4 है और y 2 है। अगर समझो इसी क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर मैक्सिमाइज की जगह मिनिमाइज लिखा होता, क्या लिखा होता मिनिमाइज, तो सब कुछ ऐसे ही करते, ये चार्ट भी ऐसे ही बनाते। सिर्फ जेड की वैल्यू में देखो, मिनिमाइज मतलब मिनिमम करना है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो जेड की वैल्यू सबसे कम कौन सी है इसमें से, ये देखो 0। तो आप कैसे लिखते हैं,
जेड हैज मिनिमम वैल्यू 0 एट, कौन सा पॉइंट है 0,0, 0 एट 0,0 दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। पहला क्वेश्चन हो चुका है बच्चों यहाँ पर। अब 7.4 में टोटल 8 क्वेश्चंस है, मैंने एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। ये अगर आपको आ गया तो आपको आगे के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने इस 7.4 का बेसिक भी आपको बताया, पूरा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया। अब मैं चाहूँगा कि सेकंड क्वेश्चन से लेकर 8 क्वेश्चन तक आप खुद से ट्राई करो। इसको तो आप पहले कॉपी करो, खुद से देखो, मैंने जैसे बताया उसको सॉल्व करो, नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट करके देखो। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट आप खुद से करो। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। कुछ सिमिलर क्वेश्चन में स्किप कर दूंगा जो ईजी होंगे, कुछ जो टफ क्वेश्चन है इसमें से 8 में से 4-5 क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊँगा। तो अब यहाँ से पहले तो आप इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये चैप्टर पूरा होने आ गया है 7.4, और मुझे लगता है ये लेक्चर के बाद आपको लेक्चर की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो अब मैं बोलता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 आप खुद से कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, किसी में सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या कॉर्नर पॉइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और एक लेक्चर लूंगा आपके लिए, जिसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करके ये खत्म करूंगा। इसी के साथ मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि ये 7 चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, और अगर आपने होमवर्क कर लिया मैंने दिया हुआ, तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।